हम लोग अभी निकले हैं डॉक्टर के पास। हमारा अभी सोई एक्सपीरियंस कैसा था? ले लेना सब वैक्सीन, कोई अफवाह में विश्वास मत करना। जो लोग ওই তো দাঁত হয়েছে, ওই তো সাদা সাদা উপরে দেখলাম মাঝখানে দাঁত হয়েছে। ওই তো কুকুরটা চলছে, ওই তো কুকুর কামড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে ওদের কাম করছে দেখে ওদের কাম করছে মাকে আগাগোড়া খুব প্রেফার করে, দেখেছিস? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ बिंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आज शुरुआत कुछ धीमी तरीके से हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मम्मी पापा आने वाला है और मन बहुत खुश था। ऐसा सोच रही थी कि आज बहुत मज़ा करेंगे, बहुत दिन बाद मम्मी पापा आ रहे हैं तो उन लोगों के साथ बहुत गप्पे देंगे, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होगा। लेकिन रात से ही सिचुएशन कुछ अलग हो गया। अमायरा का अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों। अच्छी थी अमायरा, 2 दिन से मैं कह रही थी ना आप लोगों को वो मुझे नहीं छोड़ रही थी क्योंकि पता नहीं शायद अंदर से उसका तबीयत ख़राब हो रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गई रात को। फिर रात को भी बुखार था 102 और फिर हमने दवाई भी दिए और सुबह भी बुखार था, फिर सुबह भी दवाई दी है। अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही है और अभी वो मम्मी के पास है और अभी हम लोग जाने वाला है डॉक्टर के पास। डॉक्टर को हमने कॉल किया था, डॉक्टर कह रहे कि इस टाइम में वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी है मम्मी के पास। मैं दिखाती हूँ, ये देखो अमायरा, ये देखो इसका फेस बिल्कुल डल हो गया है और फीवर के वजह से जैसा हुआ है। और ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, मेरे पास ही रह रही है। लेकिन अभी मम्मी के पास, मम्मी को देखकर मम्मी के पास चली गई, किसी और के पास जाना नहीं चाह रही है। बस मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है तो मम्मी के पास चली गई, तो अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। और खाना वाना सारे सुबह उठ के ही बन चुका था, तो और यहाँ पे सम्राट और शुभ्यो बातें कर रहे हैं, तो क्या सोचा था और क्या हो गया। और पापा भी आए हैं, पापा यहाँ पे है। पापा हाय, पापा हाय कर रहे हैं। और सम्राट यहाँ पे है, बहुत दिन बाद मिले। ये सुपर एक्साइटेड फॉर, बोल दिया किसके लिए आया हूँ? बोलो तुम। वैक्सीन लेने के लिए आया हूँ। कैसे बुकिंग किया और कैसे बुकिंग? ऑनलाइन कोविन के थ्रू से। अपने शहर में बुकिंग नहीं हो रहा था इसलिए कोलकाता में बुकिंग किया। तो वहाँ पे बुकिंग नहीं हो रहा था इसलिए कोलकाता में बुकिंग किया है पीएलएस हॉस्पिटल में। तो अभी यहीं पे इंजेक्शन पापा और सम्राट का लगेगा जैसे मैंने बताया था। फिर इन लोगों का भी तबीयत ख़राब होना है क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद सभी लोगों को बुखार आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, साथ बने रहो। हम लोग अभी निकले हैं डॉक्टर के पास। हमारा अभी सोई है मेरी गोदी में और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, तो डॉक्टर ने एक बार कहा है कि चेकअप करके आ जाओ। तो ये एक्टिव तो है, बहुत ज़्यादा खेल रही है, लेकिन थोड़ा सा ही बुखार आया था तो हमने सोचा नेग्लेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार बुखार आया है तो एक बार चेकअप कर लेते हैं, क्योंकि इसके टीथ भी आया है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। तो एक बार डॉक्टर से मिल ले तो तसल्ली हो जाएगी। इसीलिए
इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी करके डिनर लंच कर लिया। मेरा मतलब दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है, हमारा का तबीयत खराब है, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रही है। तो हम लोग लंच कर लिए, पापा और सम्राट लंच करके चले गए हैं, वो लोग पियालेस में इंजेक्शन देने के लिए, वैक्सीन देने के लिए। और अभी मैं हमारा और सुप्रियो जा रहे हैं डॉक्टर के पास। सुप्रियो ड्राइव कर रहा है और फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। और मम्मी अभी फ़िलहाल मेरे घर में ही है, मामूनी और मेरी मम्मी है। तो मम्मी वेट कर रही है पापा लोगों का वैक्सीन हो जाए, फिर वो लोग वापस चले जाएंगे। तो अभी हम लोग डॉक्टर के यहाँ से लौट रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा का फीवर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब वायरल का कोई चांस नहीं है। ऐसे ही बच्चों को जैसे नॉर्मल सा सीजन चेंज वाला फीवर आता है वैसा ही है। और अगर ये फीवर स्टे करता है कम से कम 7 दिन तक, और उसके साथ अगर इसका स्टूल भी खराब होता है तो फिर मतलब तब घबराने की बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल से उसका रात से उसको फीवर है, तो ऐसा कुछ सिम्टम दिखाई नहीं दिया हम लोगों को। पॉटी भी उसका नॉर्मल सा हुआ है, तो इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई वायरल या फिर कोई भी खतरनाक कोई बीमारी है। थोड़ा सा फीवर आया है जैसे बच्चों लोगों को आते हैं। आप देखो हमारा जग गई है और जग कर ही बदमाशी शुरू कर दी है। अभी बाहर बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा, और सुप्रियो थोड़ा यहाँ पे मेडिसिन वगैरह लाने के लिए गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैंने कहा जो शीशा है गाड़ी का वो नीचे कर दिया है, ताकि हमारा बाहर ये सब देख सके और इसका मन बहल सके, तो इसीलिए। और पापा और सम्राट का भी वैक्सीन हो गया है। हमारा देखो बाहर अपना सिर कर दिया है, तो पापा और सम्राट का भी वैक्सीन हो गया है। तो वो लोग आए, फिर पूछते हैं कि कैसा रहा उन लोगों का एक्सपीरियंस। यहाँ पे है पापा और सम्राट आ गए हैं, तो इन लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा वैक्सीन का। और आप सब भी वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि इससे कोई परेशानी नहीं होता है। तो मैं अभी कैमरा जो है सम्राट को हैंड ओवर करना चाहूँगी, और सम्राट बोलेगा। एक्सपीरियंस कैसा था? वैक्सीनेशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नहीं था, स्मूथ था। 2 घंटे के अंदर वैक्सीन हो गया हमारा। हमने कोविन ऐप के थ्रू से रजिस्ट्रेशन करवाया था पीएलएस हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम लोग गए और हमें पहले बिलिंग करवाना पड़ा। आपको इमिडिएटली बिल नहीं मिलेगा, रिसीट नहीं मिलेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको बुलावा आएगा, जहाँ पे एक साथ 50-100 लोगों को नीचे बुलाया जाएगा, मतलब जहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है वहाँ बुलाया जाएगा। हमें एक जगह पे लेकर गए, वहाँ पर फिर बिठाया, और फिर वहाँ पर आपके नाम पूछ के आपको बुलाएगा वहाँ पे। तो कान खुले रखना वहाँ पे, मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर मिस हो गया तो आपको फिर बैठना पड़ेगा। तो बस हो गया वैक्सीनेशन। बट 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना। एक है कि अरे यार बारिश स्टार्ट हो गया यहाँ पे, चलो शेड में जाके बात करते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपको बिलिंग कराना है स्टार्टिंग में जाके। उसके बाद आपको जब नीचे जाओगे, तो नीचे जाने के बाद जब आपको वैक्सीन मिलेगा, कहीं पे भी जाओगे वैक्सीनेशन सेंटर पे जाओगे, तो जब आपको वैक्सीन लगवाने के बाद आप ये ख्याल रखना कि आपको मोबाइल का मैसेज आ गया है और आपका सर्टिफिकेट आपको मिल गया है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मम्मी लोग वापस जा रहे हैं। मामा पापा তোমার শরীর ঠিক লাগছে তো? অসুবিধা নেই তো? কোনো অসুবিধা, নো মানে প্রবলেম। বাবু আর ইউ ফাইন? ঠিক আছে।
हाँ ले लेना सब वैक्सीन, कोई अफवाह में विश्वास मत करना। जो लोग अनएडुकेटेड होते हैं वो लोग अफवाह फैलाते हैं, तो अनएडुकेटेड लोगों को एकदम सुनना मत, क्योंकि वो लोग डॉक्टर्स नहीं है, वो लोग इंजीनियर्स नहीं है। उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई तो किया है बट वो सर्टिफाइड है, बट असल शिक्षा नहीं उनमें, दे आर नॉट ट्रूली। ये तो बिल्कुल सही बोला। तो इसलिए जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बोल रहे हैं उनको विश्वास कीजिए, साइंस को विश्वास कीजिए, अंधभक्तों को मत विश्वास कीजिए। गेट वैक्सीनेटेड। टेक केयर। गुड मॉर्निंग गाइस। कबीर का एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। इस फॉर्मूला को मैं हमेशा अपनाती हूँ। मैं कोई भी काम रख नहीं देती हूँ कल के लिए या फिर बाद में करने के लिए। जब भी मैं देखती हूँ कोई भी काम मैं बाद में करने के लिए रख देती हूँ, वो पेंडिंग ही रह जाता है और वो टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मैंने, मम्मी पापा आने वाले थे सैटरडे, तो मैंने फ्राइडे ही तैयारी शुरू कर दी थी। अगर मैंने फ्राइडे तैयारी शुरू नहीं किया होता तो सैटरडे मैं उन लोगों को एंटरटेन कर ही नहीं पाती, क्योंकि आप सबको पता है कि अमायरा को बुखार आ गया था और इस वजह से मैं किचन में कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। तो क्योंकि मैंने फ्राइडे को प्रिपरेशन करके रखा था तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी कोई काम होगा आप कल के लिए रख के नहीं दोगे, आप जल्दी से जल्दी वो काम कंप्लीट कर लोगे, इससे आपकी ही काम में आसानी होगी। मैं हमेशा यही करती हूँ। खाना भी हमेशा मैं शाम के टाइम में बनाती हूँ, आप लोगों को पता है, ताकि नेक्स्ट डे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी भी कोई भी काम आ जाता है, कभी कभी कहीं भी बाहर निकलना होता है, तो मेरा ऐसा नहीं होता कि बाहर के खाने के ऊपर आप डिपेंड करो, आपके घर के खाना बना हुआ होता है। तो मैं हमेशा यही फॉर्मूला अपनाती हूँ और मैं सक्सेस भी होती हूँ। और देखो आज मेरा बच्चा कितना सही हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अमायरा को लेकर कि अमायरा का बुखार आया है और पता नहीं कब ठीक हो पाएगा, लेकिन अमायरा देखो जल्दी से जल्दी आप लोगों की सबकी दुआओं की वजह से रिकवर हो पाया है अमायरा। और डॉक्टर ने भी कहा था अगर रात को पॉटी वगैरह पतला या फिर ख़राब नहीं हुआ तो फिर वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो बस एक ही दिन के लिए बुखार आया था और मम्मी को तो मेरा तो मतलब अमायरा का कुछ हो जाता है तो मेरा एकदम, कल देखा ना मेरे फेस से ग्लो ही चला गया था और आज देखो कितना ग्लो वापस आ गया है। हमारा ठीक हो जाता है तो मेरा मुस्कुराहट भी वापस आ जाती है, सब कुछ वापस आ जाता है। तो हमारा एकदम बिल्कुल सही है और ये देखो बिल्कुल एक्टिवली खेल रही है। क्यों चिल्ला रही है पता है? यहाँ से टावल लेके गई है पीछे से और टावल को उसने वहाँ पे गिरा रही है। अब ये गिर नहीं रही है, ये यहाँ पे अटक गया है। जब तक इसको ये नीचे नहीं गिरा देती, जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाती अपने काम में, तब तक इसको लेकर ये डटी रहेगी और ऐसे रोती रहेगी। तो हमारा आज भी अभी इसने सक्सेस पा लिया, फेंक दिया है, अभी खुश हो गई। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे खिलौना सारे नीचे वो फेंकती रहती है। तो एनीवे, तो जिस बारे में हम बात कर रहे थे, हम पहले से प्रिपरेशन कर रखे थे, इसलिए पापा मम्मी को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ हमारे घर में आकर। और मम्मी ऐसे मैंने ना सुबह मम्मी पापा को बताया नहीं था सैटरडे को कि हमारा को रात को बुखार आया था। फिर मम्मी नहीं आती, मम्मी सोचती कि मुझे परेशानी होगी इसलिए मम्मी नहीं आती। फिर हमारा को देखने के लिए भी मन चटपट करता, इसलिए मैंने नहीं बताया उन लोगों को। फिर उन लोगों को जब गाड़ी में पता चला तब वो लोग कह रहे कि बताना चाहिए था सुबह, हम लोग नहीं जाते, परेशान हो जाएगी तू। मैंने कहा नहीं, मेरे सारे प्रिपरेशन हो गया, आप लोग आओ, कोई बात नहीं है। तो फिर वो लोग आए ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया, क्योंकि हमारा मम्मी के पास बहुत अच्छी तरह से रहती है। तो हमारा को मम्मी ने पकड़ पाया, तभी मैं मेरा थोड़ा सा काम कर पाई। ऐसे करते देखो, अभी इसको मजा चल गया था। देखो 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 देखो, मुस्कुराहट देखो, ये देखो ऐसे करते रहते हैं। मैं मुझे दर्द भी हो रहा है लेकिन इसको मजा आ रही है। की कुछ मम्मा, की कुछ तुम्हें मम्मा झूलनी की कुछ। तो मम्मी उसको पकड़ पाई और मेरे बहुत सारे काम हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे भी रिलीफ मिल गया। फिर हम लोग दोपहर को जैसे गए थे डॉक्टर के पास, फिर लौटने के बाद तभी मम्मी चले गए आप लोगों के साथ जैसे मैंने शेयर किया। उसके बाद ना हमारा को मैंने ओट्स खिलाई, एप्पल ओट्स बना के रखी थी, तो मैंने एप्पल ओट्स उसको खिला दिया। उसके बाद ना ये सो गई और हम दोनों भी सो गए, मैं और शुक्रिया। एकदम नींद आँख खुली,
7 बजे, शाम के 7 बजे। फिर 7 बजे हम लोग उठे, उसके बाद चाय वाय पिए, उसके बाद फिर अमायरा उठ गई। फिर बहुत टाइम तक उसने खेली, 11:30 बजे तक जगी हुई थी। उसको मैंने 10 बजे उसको डिनर करवाया, क्योंकि उसने उसका पेट भरा हुआ था और कुछ खाना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने 10 बजे उसको डिनर करवाया। तो डिनर भी उसने कंप्लीट कर ली, क्योंकि पूरा दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था, बस ओट्स ही शाम के टाइम थोड़ा सा खाया था। तो फिर वो उसके रात भर कोई भी बुखार नहीं आया, और सुबह मैंने उसको एकदम नहला दिया है बिल्कुल, क्योंकि कल पूरा दिन बुखार था, इस वजह से उसको मैंने बस स्पॉन्ज किया था गर्म पानी से, इसलिए आज मैंने उसको नहला दिया है। और देखो कितना फ्रेश लग रही है ये, और आप सभी की दुआओं की वजह से ये फ्रेश हो गए। तो थैंक यू सो मच हमारा के लिए प्रे करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कल बताया था कि हमारा का बुखार है और प्लीज़ प्रे करना। तो थैंक यू सो मच हमारे के लिए प्रे करने के लिए। और आज फिर मम्मी पापा घर चले गए। पापा को थोड़ा सा रात को बुखार आया था वैक्सीन की वजह से, लेकिन सम्राट को कुछ नहीं हुआ, बस हाथ में थोड़ा सा दर्द हुआ है। और बस सब लोग सही है, मम्मी भी सही है, सब ठीक है। तो चलो आज का ब्लॉग का एंड में यहीं पे करते हूँ। ब्लॉग को देखिए और दुआ कीजिए हमारा के लिए, हम सब के लिए, हमारे साथ रहिए, हमारे पास रहिए। तो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई नए हो मेरे चैनल में, जो कि मेरे चैनल देख रहे हो और आप लोगों को अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग एंड तक देख रहे हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, एक सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। टाटा, टाटा।